अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि रिसेंटली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। ये न्यूली इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है और इसमें 519 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज हुई हैं, जिसमें 2 जॉब्स हैं। सर फहरिस्त जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है, इसकी 299 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई। इन्फोर्समेंट ऑफिसर बेसिकली BS14 की जॉब थी और इसमें 299 नंबर ऑफ वैकेंसीज पूरे पंजाब के लिए थी, इसके जिनको फर्दर फिर डिवीजन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर BS11 की 220 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज की गई थी, जिसमें पूरे पंजाब से जो है वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की ये जो वैकेंसीज हैं, इसका टेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिया जाएगा। अलबत्ता ये वैकेंसीज जो है पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू अनाउंस हुई थी और इसमें अप्लाई करने की डेट को 26 जनवरी से 2 फरवरी तक एक्सटेंड भी किया गया था और इसके सिलेबस को भी अपडेट कर दिया गया है। अब आज के इस वीडियो में हम इसके सिलेबस के हवाले से, साथ साथ इसको कहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे इसके हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखते हैं तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इस सिलेबस को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें लॉ का सेक्शन भी है। पहले जो सिलेबस आपको दिया गया था उसमें बताया गया था कि 30% वेटेज जो है वो लॉ की है, लेकिन अभी जो अपडेटेड सिलेबस है इसमें इसकी वेटेज नहीं बताई गई। तो हम इससे अंदाजा कर सकते हैं कि प्रीवियसली जो इसकी वेटेज थी उससे थोड़ी सी कम वेटेज होगी, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एक्ट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। अभी अगर हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं इस सिलेबस पे, तो पार्ट ए जो है वो लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है और इसमें सर फहरिस्त सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 2024 का। इन 3 जो है ना एक्ट्स में सबसे बड़ा जो एक्ट है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, बिकॉज जो इसके अलावा 2 आपको जो है प्रोवाइड किए गए हैं एक्ट्स, इसमें CRPC 1898 है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसके लिमिटेड आपको जो है वो सेक्शंस दिए गए हैं, लिमिटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और CRPC के लिमिटेड चैप्टर्स हैं और उसके अंदर सेक्शंस इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद CRPC के चंद चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिस तरीके से चैप्टर नंबर 8, उसके बाद चैप्टर नंबर 10, देन चैप्टर नंबर 13 और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 22। ये आपने CRPC के सेक्शन में प्रिपेयर करना है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2 और पार्ट 7 प्रिपेयर करना है और इस तरीके कार से आप जो है वो लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के सेक्शन को प्रिपेयर कर लेंगे। अब अगर कम से कम भी पूछा जाए तो मेरे हिसाब से 20% पर्चा जो है वो इस सेक्शन में से आपसे पूछा जाएगा, और अगर आपको कोई ये कहे कि इस सेक्शन को आप स्किप कर दें तो आपने इस सेक्शन को स्किप नहीं करना, या इसमें मौजूद किसी भी एक्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत जल्द इस YouTube चैनल पर आपको लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज मिलेगी, जिसमें एक एक सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें पॉसिबली बनाए जाने वाले तमाम MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप इसमें इस सेक्शन में 100% स्कोर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ से 20 नंबर का पर्चा आता है तो आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ से 25 नंबर का पर्चा पूछा जाता है तो 25 में से 25 स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो चंक है ये इस तरह का है कि एक सर्टन है। और इसके अलावा भी पीरा का जो सिलेबस है वो बड़ा सर्टन है, क्योंकि उसमें चीज़ों को डिफाइन किया गया है। 1 पेपर का जो सिलेबस होता है, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्जाम लिया जाता है, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। आपको बताया जाता है कि जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अब जनरल नॉलेज में वो क्या पूछेंगे ये चीज क्लैरिफाई नहीं की जाती और उसका फोकस जो है वर्ल्ड अफेयर्स पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे होता है। अलबत्ता जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके सिलेबस को टू द पॉइंट रखा गया है और मेंशन की गई है कि आपसे कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी जनरल नॉलेज है, इसमें सबसे ज्यादा पर्चा आपसे यहां से पूछा जाना है। और जनरल नॉलेज ये उस तरह का जनरल नॉलेज नहीं है जिस तरह से मैंने भी तज़किरा किया कि वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री पे जिसका फोकस होता है। इस जनरल नॉलेज का फोकस पाकिस्तान के ऊपर है और स्पेसिफिकली चंद एरियाज के ऊपर है जो यहां पर एक्सप्रेसली आप स्टूडेंट्स को बता दिए गए। अब अगर आप इसके सिलेबस के हवाले से या जो है किसी भी चीज के हवाले से अपडेट्स या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर 1 पेपर के एग्जाम के हवाले से, पीरा के हवाले से और इससे रिलेटेड कोई भी
भी और डिपार्टमेंट है उसके हवाले से तमाम की तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त प्रोवाइड की जाती हैं। तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी होनी चाहिए, किसकी? पंजाब की। और पंजाब में लोकेशंस की, बाउंड्रीज की, उसके बाद टोपोग्राफी की और फिजिकल फीचर्स की, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स की, देन सॉइल की, उसके बाद वेजिटेशन की, एग्रीकल्चर की, और इससे रिलेटेड ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो ज्योग्राफी ऑफ पंजाब में आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। अब इस सेक्शन से वाज़ेह है कि इसका फोकस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान की प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन से रिलेटेड हिस्ट्री आपने प्रिपेयर करनी है। पोस्ट पार्टीशन में तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स जो हुए हैं वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। और प्री पार्टीशन में जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसके ऊपर आपका जो है वो फोकस होना चाहिए। जनरल नॉलेज के बाद कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को आपने प्रिपेयर करना है, जिसमें कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब है और जो गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब है, इन दोनों को आपने प्रिपेयर करना है। अब बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इन दोनों के ऊपर कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें, मैं आपको जल्द रिकमेंड कर दूंगा कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब के ऊपर और गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब के ऊपर, ताकि ये सारे के सारे पॉइंट्स उसके अंदर आपके कवर हो जाएं और आप बेहतरीन तरीके से इसको प्रिपेयर कर लें। उसके बाद सेक्शन डी की तरफ अगर हम जाएं तो करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर करने हैं। अब करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका है कि आप किसी अखबार के साथ, इसके अलावा किसी अच्छे मैगजीन के साथ और जो है वो अच्छे न्यूज़ के साथ आप इंटरेस्ट रहें, और जितने भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर किसी किस्म की प्रोग्रेस होती है आप उस हवाले से अपने आप को अपडेटेड रख सकें। उसके बाद बेसिक मैथ की बात की जाती है। अब बेसिक मैथ में जो है वो 8 से 9 तरह के जो है वो सवालात इंक्लूडेड हैं। अगर आप इनके फॉर्मूला को, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो है वो जनरली आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बआसानी इस सेक्शन को प्रिपेयर किया जा सकता है। इससे रिलेटेड भी जल्द हम अपने चैनल पर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन एवरीडे साइंस को आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, एवरीडे साइंस को प्रिपेयर करने के लिए और पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान की प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन को प्रिपेयर करने के लिए आप सिंपली लर्नअप पाकिस्तान की वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहां पर एमसीक्यूज के सेक्शन में हम टॉपिक वाइज चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। हमारी टीम जो है वो उसके अंदर मसरूफ है और बहुत जल्द वहां पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यूज की डिवीजन मिलेगी और सब्जेक्ट वाइज से बढ़ के हम टॉपिक वाइज चीज़ों को जो है वो आपके लिए कवर कर देंगे, डाइसेक्ट कर देंगे और आसान कर देंगे। उसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जी सेक्शन में इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपसे जो है वो सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन पूछी जाएगी। उसके बाद जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा जाएगा और ईडीएम से रिलेटेड आपसे सवाल होंगे। ये वही वन पेपर की जो है वो इंग्लिश है जो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। उसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। मोबाइल फोन ऐप्स के बारे में जनरली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ चैट जीपीटी और मेटा तक। ईटीसी का मतलब यही है कि इससे बढ़ के भी अगर कोई जो है वो प्लेटफॉर्म एआई से रिलेटेड है उससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। उसके बाद यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस, एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एप्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब इससे रिलेटेड आप कुछ ऐप्स की लिस्ट बना लेंगे और उनसे रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कौन से ऐप्स किस लिए जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं और पब्लिक सर्विस डिलीवरी उन ऐप्स के थ्रू कैसे स्मूथली हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आपसे पूछी जाएगी। अब इसमें बहुत आसान सेक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला सेक्शन बहुत आसान की डेफिनेशन में हमारा नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला है। उसके बाद हमारा बेसिक मैथ का सेक्शन, देन हमारा एवरीडे साइंस का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन। चलें करंट अफेयर्स एक वक्त के लिए निकाल देते हैं कि बहुत से ऐसे मेल और फीमेल होते हैं जिनका कनेक्शन जो है वो न्यूज़ के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, मैगजीन्स के साथ बहुत कम होता है। इस वजह से उनको इस बारे में इल्म नहीं होता और जब तक आप किसी स्पेसिफिक इवेंट के बैकग्राउंड को नहीं समझते आप उसके अंदर होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को नहीं समझ सकते। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब यही है कि इवेंट्स को समझा हुआ हो और उनके अंदर होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट से आप आगाह हो। देन यहां पर सबसे आसान सेक्शन जो इसके बाद है वो आपका लॉ का सेक्शन है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये लॉ का सेक्शन आसान नहीं है, बट मैं जो सीरीज आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, ट्रस्ट मी, वो आप तमाम लोगों के लिए इस सेक्शन को बहुत ही आसान कर देगा और आप बासानी इसको प्रिपेयर कर सकेंगे। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो आप तमाम लोग लर्नअप पाकिस्तान की इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।